नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। दशाफल 93 और ये जो 91, 92, 93 है, ये पाठ आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसको समझने की भी जरूरत है। तो तीनों अलग। एक जगह मैंने पढ़ाया राहु में शनि, पढ़ाया बुध और फिर पढ़ा रहे हैं केतु। अब ऐसे दो ग्रहों की दशा है जिसका कोई भौतिक अस्तित्व है ही नहीं। क्या कभी इस तरह से आपने सोचा? और यदि नहीं सोचा तो क्यों नहीं सोचा? अब भौतिक अस्तित्व नहीं है, इसकी वजह से इसको स्वामित्व भी नहीं है। अब ये कौन से भाव का फल करेगा? तो सबसे पहले ये समझना है कि दोनों स्मोकी ग्रह है, छाया ग्रह है, इसमें से किसी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। तो अब जो हम पहले कहते थे स्वामित्व, इसका कोई मतलब बचता है नहीं, इसका मतलब समाप्त हो जाता है। और हमेशा से हमने देखा, हम तो कई विषयों को बहुत ही साधारण तरीके से पढ़ते और आप लोगों को बताते हैं। कई विषयों को जब आप हर तरह से पढ़ेंगे कि यहां क्यों लिखा गया, बहुत लोग तो कह देते हैं कि यहां ये गलत लिख दिया, लेकिन नहीं, जो टेक्स्ट बुक है उसको गलत कहने से पूर्व हमको अपने ज्ञान को समझना होगा। आगे उदाहरण देते रहेंगे तो यहां स्वामित्व का कोई अर्थ नहीं है। तो अब सबसे ज्यादा अर्थ क्या हो गया? स्थिति का। अब ये महत्व रखता है। तो हम लोगों को सबसे ज्यादा जानना क्या जरूरी हो गया कि राहु और केतु स्थित कहां है। तो चलिए, राहु के बारे में पीछे बहुत बात कर लिए हैं। केतु की स्थिति, क्योंकि अंतर्दशानाथ रिजल्ट करता है। अब यदि हम केतु के विषय में समझना चाहते हैं तो केतु की स्थिति जिस स्थान में हो, अब मान लीजिए कि ये वृष लगन की पत्रिका है, और केतु चतुर्थ में स्थित है। हम क्या कहेंगे कि अब केतु को इसी का फल करना है पहले। अच्छा, इसकी कोई दूसरी राशि है नहीं, तो सिर्फ एक ही राशि का फल करेगा और एक ही भाव का फल करेगा। पहले तो कहेंगे हां, चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं, यहां स्थित है, यहां भी मजबूरी है, एक ही राशि है इसकी, और स्थित ग्रह फल करता है तो ये कहां का फल करेगा? तीसरे का फल करेगा। और कहीं का करेगा? हम कह देते हैं नहीं करेगा। क्योंकि हमने कहा ना कि एक एक चीज आप अच्छे तरीके से समझें ताकि फिर दूसरी बात भी आपको समझ में आए। लेकिन अब केतु यहां नहीं है, अब केतु यहां है, तो किसका फल करेगा? लग्न का फल करेगा। लेकिन क्या लग्न में स्थित होकर के केतु छठे का फल नहीं करेगा? तो इसको एक विशेषाधिकार प्राप्त है कि जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है उसके दूसरे राशि का भी फल करता है। ये आपको पता ही नहीं चलेगा और फल मिलेगा। तब तो उपाय कराना पड़ेगा, और आजकल वो सबसे सरल काम है। तो यदि केतु वृष राशि में है तो छठे का भी फल करेगा। बीमार होंगे तो कहेंगे लोग कि लग्न में बैठा है, शरीर है, बीमार होगा। ये भी बात सही है, लेकिन नहीं, चूंकि ये छठे का भी फल कर रहा है,
इसीलिए तो बहुत सारी बातें स्वाभाविक रूप से कुछ भी बोला जाए वो ठीक हो सकता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ज्योतिष हो सकते हैं ये नहीं कहेंगे। चलिए आगे, अगर यहां बैठ जाए केतु तो पांचवें का तो फल करेगा और साथ में दूसरे स्थान का भी फल करेगा। अब क्या है कि क्या दूसरे स्थान का जो फल कर रहा है या अलग अलग स्थितियों में वहां से दृष्टि संयोग की बात नहीं होगी। और आप जानते हैं केतु को केंद्र त्रिकोण में स्थित हो योगकारी कहा जाता है, और राजयोगकारी कैसे कहा जाता है ये भी आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो हमने पहले कहा था कि इस दोनों का फल करेगा और कोई फल करेगा तो हमने मना कर दिया था, नहीं करेगा। अब दूसरे नंबर पे समझ लीजिए कि ये केतु स्वामित्व भी नहीं दिए तो दृष्टि का प्रभाव से भी फल कुछ करना चाहिए। रोगों में ज्यादा समझ आता है, बाकी विषयों पे भी समझ में आएगा। तो केतु यदि यहां देख रहा है तो इसका भी फल करेगा, केतु यदि यहां देख रहा है तो इसका भी फल करेगा, और केतु यदि लग्न को देख रहा है तो इसका भी फल करेगा। जबकि 6 नंबर यहां है, यहां 3 नंबर नहीं है। तो राहु और केतु ऐसे यदि अंतर्दशा में आ जाए ना तो अन्य ग्रहों की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा करने लगता है। उसका क्या कारण है, कभी सोचा आपने? क्योंकि और सबों के पास स्वामित्व है, इसके पास स्वामित्व नहीं है। तो क्या हो गया कि इसको जो दायित्व मिला ना उसका ये पूरे निष्ठा के साथ निर्वहन करता है। तो दायित्व मिल गया जिसको स्वामित्व मिला ही नहीं था, और दायित्व मिल गया, तो आप समझ ही सकते हैं कि ज्यादा कौन काम करेगा। तो जिसको दायित्व मिला वो ज्यादा काम कर देगा, क्योंकि वो तो जानता है कि हमको तो स्वामित्व मिला ही नहीं। अगर दायित्व मिला है, फल करने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो इतना अच्छा फल करें कि लोग कहें कि नहीं हाँ भाई इसने काम किया है। लेकिन हम और आप क्या कहते हैं, केतु की दशा है, सब कुछ बर्बाद, पंचम में बैठा है सब विवेक शून्य, चतुर्थ में बैठा है सारा प्रॉपर्टी बिक जाएगी। पता नहीं कहां से आ गया है कि केतु जो है, लोग शब्द बोलते हैं, मैं आपको याद करके बताता हूं, डिटैचमेंट, कि जिस भाव में स्थित होता है उससे डिटैच करता है। संभव है कि डिटैचमेंट मिल जाता हो, लेकिन केतु देता है ये मैं कभी नहीं मानता। केतु कभी डिटैचमेंट नहीं देता, इसको तो जो दायित्व मिला है उसका पूरा निर्वहन करता है। तो बहुत कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं लोग, और उसी शब्द को पकड़ के लोग बोलते हैं, और वो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करता है। हिंदी में तो शब्द ही बहुत हैं, और सभी शब्दों का अपना अर्थ भी अलग है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसे शब्दों से भी आपको बचने की जरूरत होगी। अब आ जाते हैं प्रभाव। हम कहते हैं कि ये वाला केतु बड़ा अच्छा फल करता है, या यहां नहीं बैठा, केतु यहां बैठा तो बहुत अच्छा फल करेगा। अब यहां यदि शनि भी बैठ जाए तो और अच्छा फल करेगा, क्योंकि शनि त्रिकोण और केंद्र दोनों का स्वामी है। तो त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र में बैठा, और यहां अब हम इसको त्रिकोण नहीं मान करके बुध को बिठा देते हैं इसके साथ, और सूर्य को बिठा देते हैं। तो ग्रहण दोष तो फटाफट लगने लगेगा आप लोगों के हिसाब से। अब देखिए कि ये त्रिकोण के स्वामी के साथ यहां बैठा, और ये केंद्र का स्वामी का भी सपोर्ट है, क्योंकि बुध के साथ हमेशा सूर्य चलेगा ही चलेगा। 5 के बाद ही 6 है,
बहुत कुछ समझने के लिए और शोध करने के लिए तो एक ये शब्द भी काफी है कि 5 के बाद 6 है, और 5 सूर्य का है और 6 बुध का मूल त्रिकोण है। इस पे भी आप शोध करें क्यों है। चलिए, तो ये हमारे लिए कितना अच्छा अब रिजल्ट करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन इसको भी ग्रहण दोष लगा दिया जाता है। तो बौद्धिक क्षमता की बात है। अब मान लीजिए कि यही स्थिति है, लेकिन शनि यहां बैठ के देख रहा हो और मंगल यहां बैठ के देख रहा हो, राहु तो यहां होगा ही। कहेंगे शनि अपने घर को देख रहा है, घर को देख रहा है ना, ये घर में बैठे इस 3 अतिथियों को भी देख रहा है। तब ये शनि मंगल के प्रभाव से इसके फल में कमी हो जाएगी। ऐसे तो अब आ जाइए फिर एक बात कि अब यहां क्या और फल करेगा क्या केतु? हां करेगा। क्यों? अब ये इमीडिएट रिजल्ट सूर्य और बुध का भी करने लगेगा, क्योंकि तो उसको तो अपना घर है नहीं। सूर्य राजा आदमी है, दबाव डाल के अपना काम करवा सकता है। अर्थात ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं कि जिसके साथ होते हैं ना, उसके भी प्रभाव में आकर के रिजल्ट करते हैं। सूर्य और केतु के ऊपर ग्रहण दोष जरूर लगाता, लेकिन कब और कैसे हम उसको समझेंगे, ये समझने की जरूरत है। और यही सूर्य केतु और बुध यहां हो जाए आप लोग बातों को सिर्फ समझिएगा। अब मंगल का भी प्रभाव हो गया और शनि का भी प्रभाव हो गया। अब समझिएगा कि एक तो सूर्य के साथ और बुध के साथ सूर्य अशुभ ग्रह हुआ तो बुध भी अशुभ हो गया। अच्छा, सारे के सारे अष्टम में, नाश स्थान में, ऊपर से मंगल और शनि से भी दृष्ट। तो अब जो ये केतु का दशा होगा ना, ये मरण तुल्य कष्ट देगा। और स्थिति बता देते हैं, क्योंकि राहु और केतु तो एक ही जगह पे होंगे, तो राहु यहां होंगे, तो ये भी मारा मारक स्थान है और इस तीनों ने एक्टिव किया हुआ है। तो ये 6-8 न होने के बावजूद भी ये मरण दे सकता है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो कितना साधारण तरीके से आप समझ सकते हैं कहां अच्छा करेगा, किसका फल करेगा, किसके प्रभाव में आकर के फल करेगा। एक ही युति 10वें स्थान में, 9वें स्थान में बैठ करके अलग अलग फल क्यों करता है, ये सारा बात दिमाग में आने दीजिए। और सभी दशा फल का जड़ जन्मकालीन दशा है। ये आप लोग समझिएगा कि मैं प्रचार कर रहा हूं। सारे दशाओं का जड़ जन्मकालीन दशा है। इसके ऊपर आगे चर्चा लेकर के आएंगे, उसके बाद आप लोगों को फिर दशा फल आगे लेकर के पढ़ाएंगे, तब आपको बहुत आनंद मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।